हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 23 की, जो कि 14 फरवरी के लिए जारी किया गया है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए जारी किया गया गतिविधि प्रवर्तक है। बच्चों, आज का जो गतिविधि प्रवर्तक है उसमें आज हमें कविता पढ़ने वाले हैं और कविता का नाम है किताबें कुछ कहना चाहती हैं। और जैसा कि हर कुछ कार्यपत्रक में आपके पास मिलता है, एक क्यूआर कोड है जिसकी आप ऑडियो सुन सकते हैं स्कैन करके बच्चों। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है ये? किताबें करती हैं बातें, बातें जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेत लहलहाते हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं और परियों के किस्से सुनाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज क्या कह रहा है? जो जो कवि है या कवित्री है वो क्या कहना चाहती है? वो कहना चाहते हैं कि किताबें हमें इस जमाने की नहीं, बीते जमाने की बातें भी बताती हैं, जैसे कि आपकी इतिहास की किताबें बताती हैं। और वो दुनिया की नहीं, अलग अलग ज़माने के इंसानों की बातें बताती हैं। वो आपको आज की बात बताएंगी, कल क्या घट चुका उसकी बात बताएंगी, हो सकता है क्या होगा अगले पल उसकी भी बात बताएंगी, खुशियों की भी, खुशी अगर किसी चीज़ की है तो उसकी बताएंगी, और किसी के में दुख है तो उसकी बताएंगी, कोई जीत रहा है उसके बारे में, मतलब वो हर चीज़ के बारे में आपको बताएंगी। अब अगर वो कहानी की किताबें हैं तो कैसी चीज़ें बताएंगी आपको? परियों की किताबें बताएंगी, परियों की बातें बताएंगी, चिड़िया के बारे में बताएंगी, आपको खेत के बारे में बताएंगी, झरनों के बारे में बताएंगी, मतलब कई चीज़ों के बारे में बताएंगी। ठीक है, आगे क्या कहता है वो? किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। यानी कि आगे क्या कह रहा है कि इन सब बातों के अलावा किताबें साइंस की भी बात बताती है, जैसे कि रॉकेट कैसे उड़ता है, साइंस में क्या क्या चीज़ें होती है, कितना बड़ा हमारा संसार है। और क्या कह रहा हूँ सबसे बड़ी बात, कि किताबों में ज्ञान का भंडार है। यानी किताबों में ज्ञान का ऐसा भंडार है जो आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि करता रहेगा। और इसी वजह से आप सभी को जो आपके अध्यापक गण हैं वो क्या बोलते हैं कि आप अपनी किताबों को पढ़ा कीजिए, और पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, और आगे क्या कहता है बच्चों कि क्या तुम इस संसार में जाना नहीं चाहोगे? वो पूछ रहा है कि आप भी इस तरह की चीज़ें चाहे पढ़ना या समझना नहीं चाहोगे। और आगे क्या कहता है कि किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। यानी किताबें, हर किताब आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ या कुछ ना कुछ बातें बताना चाहती हैं और आपको अच्छी बातें सिखाना भी चाहती हैं। ठीक है बच्चों, इसे लिखा था किसने? इसके कवि हैं सफदर हाशमी। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपकी होगी कविता बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ना या अर्थ के समझने में कठिनाई महसूस हुई उसकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्य या अपनी शिक्षक या शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखे तथा अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, जब कविता की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आपको समझने में दिक्कत होती है। जैसे कि अगर मान ले कई बच्चों को इंसान जो शब्द है इसमें दिक्कत हुई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद पल, इसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है बच्चों, फिर भरमार और ज्ञान शब्द में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनको उनको ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें। जैसे ये कुछ टर्म शब्द है, तो करना क्या है बच्चों, आपको इन शब्द की एक सूची बनानी है और उस सूची के अर्थ को आपको अपने
परिवार के सदस्यों से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों, ये आपको करना है, जैसे कि कुछ शब्द मैंने आपको बताया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2, यदि किताबें सचमुच आपसे बातें करती तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? किताब उन प्रश्नों का क्या उत्तर देती है? अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर लिखिए। तो बच्चों मेरा मानना यह है कि अगर किताबें बोलती तो सबसे ज़्यादा बच्चे प्रश्न क्या पूछते? वो चीज़ें जो उन्हें समझ में नहीं आ रही होती, चाहे वो आप उनके सब्जेक्ट से, विषय से संबंधित हो, या वह जो उनका किसी ने जवाब ना दिया उनको, बच्चों को, तो वह उनसे इस तरह की चीज़ें पूछते। अच्छा, जैसे कि क्या पूछ सकते हैं कि हमारे पढ़ाई में इतने सारे विषय क्यों हैं? बहुत से बच्चे ऐसे भी पूछ सकते हैं, है ना? तो किताबें क्या जवाब दे सकती हैं कि ये आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आपको पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह के कोई 3 प्रश्न आपको लिखने हैं और तीनों के तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने, जो आपको लगता हो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 है, आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है और आपको वह किताब क्यों पसंद है? इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो इसमें करना क्या है, आपको आपकी जो प्रिय किताब है उसका नाम लिखना है पहले तो। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की प्रिय किताब का नाम है रामायण है मान लो, या गीता है, या इस तरह की किताब नहीं पढ़ते तो बच्चे बहुत से क्या पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे सब्जेक्ट की किताब पढ़ते हैं, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, मतलब जो भी आपकी किताब आपको अच्छी लगती है उसका नाम लिखिए और उस पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं और आप क्यों उसको पसंद है, क्या क्यों आपको पसंद है। जैसे कि मान लीजिए साइंस की किताब किसी को पसंद है, तो वो किस लिए पसंद है? पहली, कि वह किताब आपको नई 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 बातों की जानकारी देती है, जैसे कि ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, उसमें हमारे कई सवालों के जवाब हैं। इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।